हे व्हाट्सअप गाइज, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज का टॉपिक है फ्री नेट और हम इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। दोस्तों फ्री नेट एक फ्री सॉफ्टवेयर है जो कि हम उसको विंडोज़ ओएस या फिर मैक ओएस या फिर दोस्तों लाइनक्स में कहीं पे भी बहुत ही आराम से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस फ्री नेट को अब तक जब से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुई है तब से लेकर के आज तक इसको 2 मिलियन लोगों ने डाउनलोड करके इसको यूज़ कर भी रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर ना हम फ्री साइट्स को यूज़ करते हैं, मतलब हम एक इंटरनेट को ही यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे वेबसाइट्स को ना यूज़ करते हुए हम यहाँ पे फ्री साइट्स को यूज़ करते हैं। गाइज मैं आपको बता दूं कि ये फ्री नेट है ना, उसके अंदर में जो वेबसाइट है उसी का नाम है फ्री साइट्स। फ्री साइट्स का नाम इसलिए पड़ गया दोस्तों क्योंकि काफ़ी सारे वेब होस्टिंग कंपनीज जो होती हैं वो फ्री में होस्टिंग देती हैं और उसी होस्टिंग को यूज़ करके यहाँ पे वेबसाइट्स बनाई जाती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है फ्री साइट्स। तो फ्री साइट जो है वो एक्सेसिबल है सिर्फ और सिर्फ फ्री नेट के अंदर में ही, यानी कि नॉर्मल इंटरनेट में हम इस फ्री साइट्स को यूज़ में नहीं ले सकते हैं। फ्री साइट्स को अगर हमें यूज़ में लेना है तो हम फ्री नेट के अंदर में ही यूज़ ले सकते हैं। दोस्तों जब भी हम इंटरनेट यूज़ करते हैं ना तो हम सभी के दिमाग में एक चीज़ का डर हमेशा होता है और वो है दोस्तों अटैक्स की। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट पे काफ़ी सारे अटैक्स होते रहते हैं और इन चीज़ों का हमें भी डर होता है कि भाई पता नहीं हम क्या दबा देंगे और किधर से क्या चीज़ें अटैक हो जाएंगी। तो यहाँ पे गाइस जब कोई एक इंटरनेट न्यूली पर्सन जब चलाता है, मान लेते हैं कि आपके ही बच्चे हैं कोई, और बच्चे को आप जब नई बार देते हो इंटरनेट यूज़ करने के लिए तो वहाँ पर उससे कुछ भी गलतियाँ हो सकती है और अटैक हो सकते हैं इंटरनेट के ऊपर में। तो इसी पर्पज़ को ध्यान में रखते हुए इस फ्री नेट को यूज़ में लिया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आप समझ लो कि आपको इस फ्री नेट को यूज़ करना है तो आप क्या करोगे कि फ्री नेट की वेबसाइट पे जाओगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ पे आप बहुत ही आराम से विंडोज़ वर्जन का इस फ्री नेट के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करने के बाद आप इसको इंस्टॉल करोगे अपने पीसी पे, अपने डेस्कटॉप पे। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों ये आपके हार्ड ड्राइव का ना एक पोर्शन एक्सेस करने के लिए बोलेगा कि मुझे एक्सेस करना है फ्री नेट को। अब आप जब उसको एक्सेस दे देते हो ना गाइज, तो वो जो पोर्शन है आपके हार्ड ड्राइव का ना वो इंक्रिप्टेड हो जाएगा, पासवर्ड प्रोटेक्ट हो जाता है और वो पोर्शन सिर्फ और सिर्फ फ्री नेट ही यूज़ कर सकता है हमेशा के लिए। वो पोर्शन अब आपका नहीं रह जाता, आपके कंप्यूटर की उस हार्ड ड्राइव का पोर्शन जो है वो आपका नहीं रहेगा, वो फ्री नेट हमेशा के लिए यूज़ करेंगे। तो भाई अब होता क्या है, देखो जब भी कोई इंटरनेट काम करता है ना तो वो 2 तरीके से काम करता है। एक तो उसके पास अपना एक सर्वर होना चाहिए, सर्वर मतलब उसका अपना एक स्टोरेज होना चाहिए जहाँ पे लोग जब जो चीज़ पोस्ट करते हैं, जो फोटोज़ वीडियोज़ होते हैं उन सभी को वो स्टोर करेगा उस सर्वर में। उसी तरीके से यहाँ पे भी एक स्टोरेज होगा और वो स्टोरेज होता है आपका हार्ड ड्राइव का वो पोर्शन जिसको वो एक्सेस कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ होता है एक इंटरनेट को चलने के लिए और वो है रिस्पॉन्स एंड रिक्वेस्ट का होना। मतलब मान लो कि हम गूगल क्रोम में जाते हैं, कुछ भी चीज़ सर्च बॉक्स में सर्च करते हैं तो हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर के पास कि भैया मुझे ये चीज़ चाहिए, तो सर्वर से फटाफट से रिस्पॉन्स करके आपके सामने वो वेब पेज खोल के दे देता है। तो इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे भी फ्री नेट के अंदर में भी काम होता है रिस्पॉन्स एंड रिक्वेस्ट के तहत, ठीक है। यहाँ पे ये भी सेम काम होता है। तो यहाँ पे आप समझ के दोस्तों कि फ्री नेट भी एक इंटरनेट है। कैसे? उसके पास अपना एक सर्वर है जो कि आपका स्टोरेज का एक पार्ट है और उसके पास ये रिस्पॉन्स एंड रिक्वेस्ट करने का तरीका भी है। तो ये पूरी तरीके से इंटरनेट अब प्रूफ हो जाता है। दोस्तों फ्री नेट को समझने के लिए अब एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है। इसी लास्ट पॉइंट में हम ये भी समझ लेंगे कि फ्री नेट कैसे सुरक्षित है अटैक्स के मामले में। तो चलिए समझते हैं। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे ना, इस फ्री नेट को यूज़ करेंगे कैसे, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स करके, यानी कि जो कुछ भी हम रिक्वेस्ट करेंगे उसका रिस्पॉन्स करके देगी हमें ये फ्री नेट। तो अब वो रिस्पॉन्स कहाँ से करेगी, सर्वर से करेगी। और उसका सर्वर कौन सा है, यानी कि हमारे कंप्यूटर की जो हार्ड ड्राइव जो उन्होंने एक्सेस कर रखा है वही उसका सर्वर है। तो गाइस यहाँ पे ना अब होता क्या है कि जो हमारे उसमें फ़ोटोज़ वीडियोज़ जो सर्वर्स में उन्होंने डाल के रखा है वो क्या होगा कि शिफ्ट होगा, टाइम टू टाइम शिफ्ट होते रहता है। मतलब कभी अगर वो मेरे, मान लो कि मैं एक फ्री नेट यूज़र हूँ तो मेरे हार्ड ड्राइव के सर्वर में वो रखा हुआ है किसी फाइल को, तो कुछ टाइम के बाद वो उस हार्ड ड्राइव से वो किसी और के डेस्कटॉप के हार्ड ड्राइव पे जाके रख देगा। कुछ टाइम के बाद वो वहाँ से किसी और के हार्ड ड्राइव पे रख देगा, कुछ टाइम के बाद वहाँ से भी किसी और के हार्ड ड्राइव पे रख देगा। कुल मिला के वो जगह जो है वो चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे पॉइंट ये है ना कि एक अटैकर जब भी अटैक करता है तो उसको ये पता होता है कि भैया वो सर्वर है कहाँ, आखिर कहाँ से ये रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स हो रही है। जब उसे यही पता नहीं चलेगा कि रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स हो कहाँ से रही है, मतलब ये सर्वर एक्चुअली में है कहाँ, तो बात खत्म। अब यहाँ पे अटैक्स हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से यहाँ पे ना अटैक्स के मामले में ये सिक्योर हो जाता है।
दोस्तों गूगल के पास तो बहुत बड़े बड़े सर्वर्स है और उन सर्वर्स में बहुत सारे स्पेसेस है, बहुत सारे स्टोरेज है, तो बहुत ही आराम से मतलब चीज़ों को स्टोर कर पाता है। लेकिन यहाँ पे फ्रीनेट की अगर हम बात करें तो भैया वो तो हमारे ही डेस्कटॉप की स्टोरेज डिवाइस को यूज़ कर रहा है, वो भी थोड़े थोड़े करके। मतलब बहुत सारे लोग तो जुड़े हैं लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत ही कम स्टोरेज हो जाती है। तो भैया इसको मैनेज कैसे करता है ये फ्रीनेट? तो इसका दोस्तों यहाँ पे एक प्रोटोकॉल इसका आंसर है। तो प्रोटोकॉल कुछ इस तरीके से काम करता है दोस्तों कि जैसे मान लो कि मैंने एक पब्लिश किया फ्री साइट को इस फ्रीनेट के अंदर में। अब वो फ्री साइट जो है अगर अच्छा परफॉर्म करेगी, मतलब अगर पॉपुलर हो गई तब तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर वो पॉपुलर नहीं होती है, बहुत अच्छे परफॉर्मेंस की नहीं रहती है, तो उस फाइल को वहीं के डिलीट कर दिया जाएगा क्योंकि उसकी डिमांड नहीं है। अब जब उसको डिलीट कर दिया जाता है तो गाइस सिंपल सी बात है, उसकी जगह पे किसी और न्यू फाइल को, जो भी नए लोग पोस्ट कर रहे हैं, नए फ्री साइट्स बन रहे हैं, उनको उस जगह पे रखा जाएगा और इसको डिलीट कर दिया जाएगा। मतलब जगह खाली होती भी चली जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों इस प्रोटोकॉल के हिसाब से वो मैनेज करता है स्टोरेज को। तो इतना ही था दोस्तों आज की इस वीडियो में। हो गया है फ्रीनेट का द एंड, मतलब टॉपिक का द एंड। चलो दोस्तों मिलते हैं आप सभी साथ में नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।